बंदगी किसे कहते हैं? सब्र और शुक्र को कहते हैं। अब जब बंदगी समझ गए तो बंदा भी समझ, बंदगी समझ गए तो फिर बंदा भी समझ लो। जो बंदा है वो हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। जो बंदा है वो हाथ उठाए, जो बंदा है वो हाथ उठाए। माशाअल्लाह। चलो जाहिद तुम्हारा तंज गलत रिंद मस्त पर, मस्ती में गिर पड़े हैं मगर किबला रुता। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। एक वाकया सुनाता हूं। ये वाकया भी अपने सरकारे मखदूम की मकतूबाते 2 सदी से सुना रहा हूं। एक अल्लाह वाले थे, बाजार गए, एक नौकर को खरीदा, घर लाए, गुलाम खड़ा था, मालिक कुर्सी पे बैठे थे। अल्लाह वाले गुलाम को खरीद कर लाने वाले मालिक कुर्सी पर बैठे थे, कुर्सी पर बैठे थे। गुलाम खड़ा था। मालिक ने कहा मैं मालिक हूँ, मुझे मालूम है, मगर दुनियादार नहीं हूँ, गुलाम अहमद मुख्तार हूँ। एक बात बताओ, तुम खाना क्या पसंद करते हो? गुलाम से मालिक ने पूछा तुम खाना क्या पसंद करते हो? गुलाम का जवाब सुनो। बंदा समझा रहा हूँ, बंदा तुम भी कहते हो मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं भी कहता हूँ मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मगर सल्तनत मुगलिया का आखिरी ताजदार बहादुर शाह जफर की शायरी की जुबान में कोई क्यों किसी पे लुटाए दिल, कोई क्यों किसी पे लुटाए दिल, कोई क्यों किसी से लगाए दिल। वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए। वो जो दवा, वो जो बेचते थे दवा, वो दुकान अपनी बढ़ा गए। वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए। वो जो बेचते थे। मालिक ने कहा खाना क्या पसंद करते हो? सवाल समझ लिया? खाना क्या पसंद करते हो? गुलाम ने कहा सरकार मालिक पूछ लिया यही क्या कम है? मैं बंदा समझा रहा हूँ, पूछ लिया यही क्या कम है? सरकार आका मैं तो गुलाम। जवानों गौर से सुनना, जिस दिन तुम बदल जाओगे तो दुनिया में किसी माँ ने ऐसा बेटा नहीं किया है जो मुसलमानों के मिजाज को बदल दे। शिकवा गैरों से नहीं, शिकवा अपनों से है। डॉक्टर हुए, इंजीनियर हुए, बंदा ना हो सके। गुलाम, मैं गुलाम हूँ मालिक। गुलाम की अपनी कोई तमन्ना नहीं होती। जो खिलाइएगा खाऊंगा, भूखा रहिएगा भूखा रह जाऊंगा, मैं गुलाम हूँ। नौकर और गुलाम में बहुत फर्क होता है। नौकर सुबह आता है, शाम में काम करता है, पगार लेता है, निकल जाता है। नौकर वो होता है जो 6 महीने आपकी कंपनी में काम करे, घर जाए, पैसा ले निकल जाए। मगर गुलाम वो होता है जिसको छुट्टी नहीं मिलती। गुलाम वो होता है जिसको छुट्टी नहीं मिलती।
नहीं समझते हो तो आओ बिलाल से पूछ लो गुलाम किसे कहते हैं। पूछ लो गुलाम किसे कहते हैं बिलाल। बिस्तर पर कब सोए हो? अभी 1 घंटे भी नहीं हुए। उठो, पांव दबाओ, जाओ, पांव दबाया, सो जाओ। अभी आग भी नहीं लगी कि उमैया इब्ने खलब की बीवी ने कहा बिलाल तू सो गया, पानी ला, पानी पीऊंगी। पानी अभी उमैया की बीवी को पिलाया नहीं कि उमैया इब्ने खलब के बेटे ने कहा कहाँ सो गया तू? मेरे पाँव में तेल की मालिश कर, गुलाम हाजिर है। छुट्टी चाहिए। छुट्टी कहाँ से तुम्हें चाहिए? खरीद कर लाया हूं। गुलाम हो तुम, गुलाम। गुलाम की अपनी कोई तबीयत, अपनी कोई चाहत, अपनी कोई तमन्ना, अपना कोई शौक नहीं होता। गुलाम बूढ़ा हो जाता है मगर शादी नहीं करता। कनीज बूढ़ी हो जाएगी मगर शादी नहीं कर सकती। गुलाम की जिंदगी यही होती है। उस गुलाम ने कहा सरकार पूछ लिया, यही बड़ा करम किया, वरना गुलाम को कौन पूछता है? क्या खाओगे बताओ? गुलाम की कोई चाहत नहीं सरकार। जो गुलाम होता है उसकी कोई तमन्ना नहीं होती। मालिक जिसमें राजी रखे उसी में गुलाम राजी रहता है। गुलाम को मालिक मार भी दे तो गुलाम को खुश होना पड़ता है। गुलाम को अगर आग के अंगारे पर भी डाल दे तो गुलाम को खुश रहना पड़ता है। इतना सुनते ही उस अल्लाह वाले ने अपनी आंख 2 मिनट के लिए बंद रखी। 2 मिनट के बाद अपनी आंख खोलते हैं, कहते हैं पियोगे क्या? सवाल बदल गया, जवाब वही था, मैं तो गुलाम हूं, मेरी कोई मर्जी नहीं। इस मर्तबा 5 मिनट के लिए आपने अपनी आंखें बंद कर ली। 5 मिनट के बाद फिर अपनी आंखें खोलते हैं और कहते हैं पहनना क्या पसंद करते हो? खाना क्या पसंद करते हो? जवाब में गुलाम हूँ। पीना क्या पसंद करते हो? जवाब में मैं गुलाम हूँ। पहनना क्या पसंद करते हो? मुस्कुरा कर कहा आप गुलाम को आका बना दीजिएगा। आप गुलाम को आका बना दीजिएगा। कोई तमन्ना नहीं, कोई तमन्ना नहीं। पहली मर्तबा में 2 मिनट आंख बंद किया, दूसरे जवाब में 5 मिनट आंख बंद किया। जब तीसरा और फाइनल जवाब दिया, अल्लाह का वली कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया और खड़े होकर कहते हैं कि जहां मैं बैठा था वो तेरी जगह है। हाय हाय हाय, जहां मैं बैठा था वो तेरी जगह है, जहां तू खड़ा है वो मेरी जगह है। कुर्सी पे बैठ जा। गुलाम ने रो रो कर कहा आका, गुलाम को खड़े होने में लुत्फ आता है, ऐसा आका ना कहा नसीब होता है, ऐसा मालिक कहा किसी को मिलता है। आपने नवाज दिया जर्रा सूरज हो गया, आपने नवाज दिया कतरा दरिया हो गया। सरकार कुर्सी पे ना बैठाइए, सरकार कुर्सी पे ना बैठाइए। मैं मालिक हूँ, हाँ मैं सरकार हूँ, हाँ मैं आका हूँ, हाँ मैं जो कहूँगा मानोगे, हाँ बैठ कुर्सी पे। समझ सको तो हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। तुम्हारे हाथों को अल्लाह सलामत रखे। हजरत मौला अब्बास बरदार के कटे हुए पासवों की खैरात मिल जाए। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाकर कहो इस्लाम, 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 इस्लाम। तवज्जो चाहने वाले इल्म की, तवज्जो चाहने वाले मोहब्बत की। कहने लगे बैठ 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 तो गया मगर रोता रहा, आंखों में अश्कों की बरसात। आका क्यों मुझे बैठा दिया? तो जवाब दिया मालिक ने खड़े होकर, सुन
60 साल हो गई मेरी उम्र। तो जो चाहूं मैं इस दिल को भी आवाज देना चाह रहा हूं। 60 साल हो गई मेरी उम्र, 20 साल से मैं ढूंढ रहा हूं, कोई समझा दे बंदा किसे कहते हैं। कोई समझा दे, कोई समझा दे बंदा किसे कहते हैं। 20 साल से तलाश कर रहा हूं, 60 साल हो गए मगर जवाब ना मिल सका। चंद मिनट पहले मैंने तुम्हें सिक्कों की चमक की बुनियाद पर बाजार से खरीदा। न तू मेरा था न मैं तेरा था, न मैं तेरा मालिक था न तू मेरा गुलाम था। मैं तुझे नहीं जानता था, तू मुझे नहीं जानता था। तू किस कबीले का है मुझे पता नहीं, मैं किस कबीले का हूँ तुझे पता नहीं। न कोई खून का रिश्ता है, न कोई दूध का रिश्ता है, न नानियाली रिश्ता है, न दादियाली रिश्ता है। पता नहीं तुम कहाँ से पकड़ कर लाए गए, बाजार में लाकर बेच दिए गए। मगर 40 साल से ढूंढ रहा हूँ जवाब, 40 साल से तलाश कर रहा हूँ जवाब। आज मुझको जवाब मिल गया। मैंने तुम्हें गुलाम बनाया, बंदा नहीं बनाया। मैंने तुम्हें गुलाम बनाया, बंदा नहीं बनाया, मगर जवाब मिल गया। मैंने कहा खाओगे क्या, कहा गुलाम की कोई मर्जी नहीं। मैंने कहा पियोगे क्या, कहा गुलाम की कोई मर्जी नहीं। मैंने कहा पहनोगे क्या, कहा गुलाम की कोई मर्जी नहीं। समझ गया मैं कि चंद खनकते सिक्के पर अगर गुलाम खरीदा जाए तो अपने मालिक का ऐसा वफादार होता है, तो हमें अपने खुदा का कितना वफादार होना चाहिए। वाह रे मेरा मुहद्दिसे जलील, वाह रे मेरा अल्लामा अब्दुल शकूर। मैं डंके की चोट पर फेसबुक के पेज पर भी यही बात कहता हूँ और तकरीरों में भी यही बात कहता हूँ। बड़े बड़े स्टेज के फनकारों को मेरी ये बात हजम नहीं होती कि मुझ पर जिस उस्ताद का सबसे बड़ा एहसान है वो अल्जामतुल शफिया के अल्लामा अब्दुल शकूर है। सर पे पगड़ी नहीं थी, मगर उस इंसान के सर पर तवाज़ो की पगड़ी की बुलंदी को कोई क्या ना रखता। हाथों में आशा नहीं रखते, मगर उस मर्द फकीर ने सुन्नियत के हाथों पे जो कामयाबियों के साथ चलने की उलमा की सूरत में लाठियां दी है, उस लाठियों का कोई जवाब दे सकता है। मगर वो मुहद्दिस भी थे, उस्ताद भी थे, अल्लामा भी थे, फकीर भी थे, मगर वो बंदा थे। बंदा वो चाहते सिर्फ जुबान खोल देते तो भारत नहीं पूरी दुनिया के फैले हुए मुरीदीन, अगर सिर्फ फैले हुए तलबा अगर 1-1 हज़ार सिर्फ तोहफे में पेश कर देते तो अलमारी छोटी पड़ जाती, मगर मेरे मुहद्दिसे जलील का पैसा कम नहीं होता। जलसों में बुलाया जाए तो फरमाए मैं तो हाफिज़े मिल्लत का कलंदर हूं, मुझको तो किताबों में ही रही। मौलाना बनने में पहली जमात और दूसरी जमात की किताब अगर वो मीज़ान भी पढ़ाते थे तो कहते थे पहले मुताला कर लूं फिर पढ़ाऊंगा। कैसा इंसाफ था उनका। उस्ताद हुजूर हाफिज़े मिल्लत से जिसने वाकई इल्म भी लिया और अमल भी लिया उसे कहते मुहद्दिसे जलील अल्लामा अब्दुल शकूर अलैहिर्रहमा। वो तो कहिए कि बिहार के थे, वो तो कहिए कि बिहार के थे। काश ये हीरा, काश ये हीरा असबियत के जालिम हाथों से महफूज रहता, मगर हरिहरगंज की शहर से दूर इस जमीन ने बता दिया कि इश्क पर किसी का जोर नहीं चलता। इश्क पर किसी का जोर नहीं चलता।
कैसी कैसी अदाएं थी। हजरत मौलाना बनने की राह में कुछ सख्त तरीन किताबों में एक किताब है शरह हिदायतुल हिकमत। बहुत हल्ला, बहुत शोर होता है, बहुत सख्त, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। और जब जाते थे हम लोग पढ़ने के लिए अपने दादा के पास, मुहद्दिस जलील के पास, जब तक पढ़ते रहते थे तो लगता था ये तो बहुत आसान किताब है। और जब मगरिब के बाद खोलते थे कि हजरत ने क्या पढ़ाया, ये तो बहुत मुश्किल किताब है। कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह अपने हजरत की जिंदगी पर जो मेरा मामला है वो पेश करूंगा। क्योंकि मेरा एक रिश्ता ये है कि मेरे नाना जान बाक़रुल उलूम हज़रत अल्लामा अब्दुल रसूल बाक़िर अली खान शफी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान से आपकी को शागिर्दी भी मिली बनारस की सरजमीन पर। बनारस की सरजमीन पर मैं आया, छोटा ऐसा था, स्टेशन पर दादा भी आए हुए थे और हमारे नाना हुजूर हाथ में लाठी लिए बैठे हुए थे। मुलाकात हो गई मेरे बड़े मामू अल्लामा गुलाम मुस्तफ़ा साहब से। तो अल्लामा अब्दुल शकूर साहब अलैहि रहमा की बढ़कर उन्होंने दस्तगोशी की। तो वो कहते हैं खैरियत से हो बाबू? हाँ हुजूर सब खैरियत है। कहा मेरे हजरत कैसे? क्या कहा? मेरे हजरत कैसे हैं? तो मेरे मामू ने कहा हुजूर उधर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा अरे उधर वो बैठे हुए, तो कहा हम तो खड़े हैं। ऐसा उस्ताद मैंने पाया है, मुझे फख्र है ऐसे उस्ताद पर, फख्र है ऐसे उस्ताद पर। बचपन में जहाँ हुजूर हाफिज मिल्लत ने जागीर लगा दी, जागीर खिलाने वाले के दिल पर अपनी जागीर ऐसी छोड़ी है सरकार ने कि बुढ़ापे तक आप खिलाते रहे, खाते रहे। चाहते थे कि मैं नहीं खाऊं, मगर खिलाने वाला कहता था आपको मैं थोड़ी खिलाता हूँ, जब से आपको खिलाता हूँ मेरी झोपड़ी हवेली में बदल गई। अल्लाह मर्दाने इश्क को सलामत रखे। बातें बहुत कुछ हो सकती है मगर खत्म करता हूँ 2 से 4 मिनट के अंदर इस वाक़े के साथ। चलो दिल्ली चले, हाथ उठा के बोलो चलो दिल्ली चले। ए बाबू ऐसी दिल्ली जाएगा? कमाल। अल्हम्दुलिल्लाह लौट कर आता हूँ फिर। कुल्लो शैइन यरजू इला असली, कहीं भी जाओ बिहार ही लौटना है मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। बस 2 से 4 मिनट में दिलबर भाई दुआओं की पाकीज़ा लहरों पर तबस्सुम की कश्ती दौड़ाइए ताकि मेरी खिताबत का ये हिस्सा साहिल मुराद को पहुंच जाए। मुलाजा फरमाए हाय हाय आओ दिल्ली चले। ये आवाज कहां से आई? फरमाया यहूदी औरत है। किस मजहब की औरत थी? बोलो ना किस मजहब की औरत थी? मुसलमान नहीं थी, यहूदी थी। अब मैं समझा मेरा दिल क्यों बज उठा। दिन भर खिदमत करती है, नौकरी करती है, चंद पैसे पाती है, बच्चों को खिलाती है। इतना पैसा नहीं होता कि घर में चिराग जला सके, अंधेरे में सो जाती है। वहीं से पलट गए अपनी खानकाह। अहले इल्म अहले निस्बत दुआ देकर इस वाक़े को समाप्त फरमाए। वहीं से पलट गए और पलट कर अपने खादिम को बुलाया। कहाँ हो? जी सरकार, जी मेरे मुर्शिद, जी ख्वाजा नसीर। कहा कि मेरी खानकाह में जितने चिराग जलते हैं सब उठा के लाओ। मेरे घर में जितने चिराग जलते हैं सब उठा कर लाओ। सारे चिराग लाए गए। उस चिराग में एक चिराग बहुत बड़ा था। कहने लगे सुनो अब से मेरी खानकाह में छोटा चिराग जलेगा, जो सबसे बड़ा चिराग है वो यहूदी औरत के घर पहुंचा। सुबह चिराग पहुंचाया गया और हजरत ख्वाजा नसीर कहते हैं सुनो शाम का सूरज डूबने से पहले उस घर में जाकर चिराग के रात भर जलने के लिए तेल पहुंचा दिया करो। गरीब के घर में उजाला रहे, मेरी खानकाह में रोशनी रहे। और फिर फरमाते हैं कि सुनो मेरी खानकाह के सारे लोग लंगर का खाना बाद में खाएंगे, पहले उस यहूदी घर की औरत और वो बच्चे खाना खाएंगे।
10 दिन 12 दिन 13 दिन 11 दिन 14 दिन जो भी हुआ हो, शाम को चिराग के लिए तेल पहुंचा दिया जाता, सुबह शाम खाना पहुंचा दिया जाता। एक दिन शाम का वक्त था, अभी सूरज डूबा भी नहीं था कि अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर, किसी को गोद में लेकर, किसी की उंगली पकड़ाकर चल पड़ी, पहुंच गई खानकाहे नसीरिया, फरीदिया, कुतबिया, मोइनिया में। और दरवाजे पर पहुंचकर कहती है बाबा कहाँ है, बाबा कहाँ है? तो किसी ने कहा उधर चले जाओ। जैसी वहां पहुंची वो अपने बच्चों के साथ आदाब जो कुछ करना होगा अपनी जुबान में किया होगा उसने। उसके बाद हजरत ख्वाजा नसीर फरमाते हैं कहो कौन हो तुम? कहा बगैर पहचाने इतना प्यार दे दिया, बगैर पहचाने इतना प्यार दे दिया, नहीं पहचाना आता। मैं वही यहूदी औरत हूँ, यही है मेरे बच्चे कि जिनके घर कई साल से रोशनी नहीं थी, आपके चिराग ने मेरे घर के छप्परों को रोशनी दे दी। सरकार मैं ही वो औरत हूँ, इतना करम किया सरकार का। मैंने करम क्या किया? मेरे मुस्तफा ने कहा मैंने वो किया, मेरे मुस्तफा ने कहा मैंने वो किया, मेरे दीन ने मुझे कहा मैंने वो किया, मेरे इस्लाम ने जो कहा मैंने वो किया। इतना सुनना था, कहा बाबा देर किस बात की है? जब दिल्ली का नसीर ऐसा है, जब दिल्ली का नसीरुद्दीन ऐसा है, तो मदीने वाला रहमतुल्लिल आलमीन कैसा होगा? देर मत कीजिए, कुफ्र की तारीकियों को दिल से निकालिए, इस्लाम के सूरज से मेरे दिल को रोशन कीजिए, बनाइए अपने दर की दासी। फरमाया मुस्कुरा कर पढ़ो ला इलाहा, सब पढ़ो मेरे साथ, ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस किरदार को लेने की जरूरत है, इस कैरेक्टर को समझने की जरूरत है। चिश्तियों, कादरियों, नक्शबंदियों, सहरवर्दियों, इस्लाम दिलों को जोड़ने वाला मजहब है, दिलों को तोड़ने वाला मजहब नहीं है। इस्लाम फैलाना है तो दिल जोड़ना सीखो। न तलवारों से इस्लाम फैलता है, न नारे से कोई मजहब फैलता है, न तलवार लहराने से कोई मजहब फैलता है, न लाठी चलाने से कोई मजहब फैलता है। अपना मजहब फैलाना है तो तलवार बाद में रखो, इखलाक पहले, किरदार पहले रखो। और खास तौर पर अपने मुल्क में अपनी आइडेंटिटी और अपनी पहचान को बरकरार रखना है तो आओ उसी गरीब नवाज की चौखट पर चले और वहां से मोहब्बत का सबक पढ़कर पूरे भारत में मोहब्बत का सबक काम करें। इसलिए कि इस्लाम नफरत का मजहब नहीं, मोहब्बत का मजहब है। और कितने दौलतमंद हो तुम कि ये दौलत किसी के पास नहीं, जो दौलत तुम्हारे पास है उसी दौलत का नाम है, हाथ उठाकर बोलो उसी दौलत का नाम है। और कुछ लोग बाकी हाथ उठाकर बोलो उसी दौलत का नाम है इस्लाम। इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। जिंदाबाद जिंदाबाद।